नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। इंडिया इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने किया कृषि जागरण का दौरा। कृषि क्षेत्र में पीपीपी ढांचे पर सरकार की पैनी नजर। किसान रंगीन चावल उगाकर हुआ मालामाल। पशुपालन विभाग के घोटाले पर एक्शन में योगी सरकार। छत्तीसगढ़ के किसानों को सितंबर तक मिलेगा कृषि लोन। अब खबरें विस्तार से। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया और साथ ही कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक और साथ ही कृषि जागरण की डायरेक्टर शानी डोमिनिक से मुलाकात की। तो वहीं राजेश अग्रवाल ने कृषि जागरण के सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट को लेकर अपने विचार साझा किए। कोई भी टेक्नोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी स्पीशीज को भी आप एनवायरनमेंट से खत्म नहीं कर सकते हैं। आज हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो पेस्ट इन्फेस्टेशंस पहले हमारे क्रॉप पे आते थे और उनके हमें केमिकल रेमेडीज या फिजिकल रेमेडीज कोई भी मिल गए, तो जो दूसरे कीड़े हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए और ज्यादा एक्टिव होकर वो क्रॉप को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम बोलें कि केमिकल फ्री वर्ल्ड, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि जितना डेवलप्ड देश है उसका केमिकल कंजम्पशन उतना ज्यादा है। रिपीट, जितनी डेवलप्ड कंट्री है उसका पर कैपिटा केमिकल कंजम्पशन उतना ज्यादा है। हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा केमिकल को अडॉप्ट करते हैं। हमें देखना है कि किस तरीके से एक रीजनेबल क्वांटिटी केमिकल की इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो जरूरत है कि फूड स्कैर्सिटी नहीं होनी चाहिए, खाना अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए जिसके अंदर रेसिड्यू नहीं होने चाहिए। तो वो अगर एमआरएल लेवल से डाउन चाहिए तो डेफिनेटली जो एक रिकमेंडेड डोसेज है, रिकमेंडेड तरीका है, उस पद्धति से किसान को खेती करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक चीजें डेवलप हो रही हैं और ज्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट आएगा, साथ साथ बिकेंगी वो बाजार में। और मेरा मानना है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं वो ज्यादातर चीजें आपके प्लांट की ताकत को बढ़ाती है या आपके सॉइल की ताकत को बढ़ाती है। जब सॉइल की ताकत को बढ़ाती है तो डेफिनेटली यील्ड एनहांस होता है, और जब प्लांट की ताकत को बढ़ाती है तो जो आने वाली इन्फेस्टेशंस हैं, चाहे वो फंगल अटैक है या इंसेक्ट अटैक है या उसके अलावा जो मौसम की मार है, उसको झेलने की आपकी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दवा की जरूरत नहीं है। अगर आप दवा को ऐसे देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि क्या वैक्सीन लगाए बिना आप मार्केट में घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। आपको अगर आज कोई डिजीज आ गया है, बुखार हो गया, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाता है आपकी खेती में, तो अगर वो वीड है तो वीड बड़ा करके अगर उसको मारने की कोशिश करेंगे, नहीं सॉल्यूशन होगा, ज्यादा दवा डालनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से कोई बीमारी को बढ़ा दोगे, चाहे वो डिजीज है, चाहे वो फंगल अटैक है, सेम सिचुएशन। और किसी पेस्ट इन्फेस्टेशन को बढ़ा दोगे तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो इसलिए सही टाइम पर सही दवा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने के लिए सरकार और निजी कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया। उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आहूजा ने कहा कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छी कृषि पद्धति पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का लाभ उठाने के लिए सरकार सबसे पहले उद्योग जगत से साझेदारी की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप बनाने के लिए ढांचे बनाने होंगे और जरूरत के आधार पर संयुक्त रूप से काम करना होगा और इस बात पर भी गौर करना होगा कि कृषि कामकाज को लाभप्रद बनाने के लिए योजनाओं को परस्पर जोड़ा जा सकता है या नहीं। तो वहीं खेती में रोजाना नए नए प्रयोग हो रहे हैं और इसका फायदा भी किसानों को मिलता नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ चंपारण के रामनगर प्रखंड के सोहासा पंचायत में देखने को मिला, जहां विजयगिरी लाल, हरे और काले रंग के साथ साथ मैजिक चावल की खेती करते हैं। मिनरल्स और विटामिन से भरपूर इन चावलों का सेवन डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। तो वहीं इस फैक्ट को कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में करीब 50 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला साल 2021 और 22 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत हुई सामान की खरीद में हुआ है। खरीद में गड़बड़ी मिलने के बाद मामलों की जांच का जिम्मा समन्वय विभाग के विशेष सचिव रामसहाय यादव को सौंप दिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने के भी आदेश दिए हैं।
प्रोजेक्ट बंधन के तहत पिंक बॉलवर्म से सुरक्षा के लिए दक्षिण एशिया जैव तकनीक केंद्र जोधपुर ने खरीफ सीजन 2022 के लिए उत्तरी कपास उत्पादन क्षेत्र में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की तकनीकी निगरानी में PB9 तकनीक का बड़े पैमाने पर परीक्षण और प्रदर्शन किया। इससे कपास में पिंक बॉलवर्म के चलते किसानो69 को होने वाले नुकसान को लेकर अध्ययन और प्रबंधन किया जाएगा। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर किए गए इस परीक्षण और प्रदर्शन को 7 क्लस्टर में 469 एकड़ में किया जा रहा है, जो पंजाब के भटिंडा, मानसा और फजलिका, तो वहीं हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित 7 जिलों में फैला हुआ है, जो कि उत्तरी कपास उत्पादन क्षेत्र के 3 राज्यों के कपास उत्पादन भौगोलिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी दिशा में कई योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं, जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निजी निवेश बढ़ाना भी आवश्यक है। तो वहीं इस दिशा में केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। देश भर में 10,000 FPO बनाने का काम भी चल रहा है। FPO में ज्यादा से ज्यादा संख्या में छोटे छोटे किसान जुड़ेंगे तो खेती का रकबा भी बढ़ेगा और किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, उत्पादकता भी अच्छी होगी और उत्पादन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के 26 साल के हर्षित गोदा ने वैसे तो BBA की पढ़ाई की है और वो भी UK से। ऐसे में विदेश से पढ़ाई करके लौटे एक युवा के लिए खेती की तरफ रुख करना एक बड़ी बात है और ऐसे में खेती करने का मन बना चुके हर्षित ने इजराइल जाकर एवोकाडो उगाना सीखा और आज के वक्त उन्होंने अपने 5 एकड़ में तकरीबन 1800 एवोकाडो के पौधे उगाए हैं। खास बात तो यह है कि वो देश भर के किसानों को भी इजरायली एवोकाडो के पौधे बेच रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये है कि मैं अभी नर्सरी कर रहा हूँ और जिनको भी ये शुरू करना है वो मुझसे प्लांट्स ले सकते हैं एंड वहाँ मतलब उसकी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब वो ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप इसे उगा सकते हो कि नहीं उगा सकते। इसमें लागत 1 एकड़ में करीबन 6 से 7 लाख लग जाएगी और फिर ये लाइफ लॉन्ग ऑर्चर्ड रहता है। जैसे मतलब ये मैंने 40-50 साल के भी ऑर्चर्ड देखे हैं इजराइल में, जो फिर आपको आम की तरह फ्रूट देते जाते हैं। उसका मेंटेनेंस और प्रूनिंग उसकी प्रॉपर करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के लिए 73,655 किसानों के खेती के लिए सहकारी बैंकों से ऋण लिया है और इन किसानों को सितंबर महीने में ऋण वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इन किसानों को 0% की दर पर सरकार द्वारा लोन दिया जाता है और इसके बाद जब धान बिकता है तो ऋण राशि काटकर शेष राशि जमा की जाती है। खरीफ फसलों की खेती के लिए जुताई का महीना बारिश के साथ खुशियों की सौगात लेकर आया है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों के अनुमान की माने तो किसानों को सावधानीपूर्वक बचाव के उपाय शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अगले 5 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम आधारित कृषि सलाह के अनुसार जल्द से जल्द किसानों को खेतों में प्रबंधन कार्य कर लेने चाहिए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में किसान चाहें तो समय रहते तालाबों की खुदाई का काम पूरा कर सकते हैं, जिससे सिंचाई के पानी का इंतजाम हो सके और अलग से सिंचाई साधनों पर खर्च करने की भी जरूरत ना पड़े। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।